आंगनबाड़ी बहनों ने किया मिशन इंद्रधनुष का बहिष्कार। आंगनबाड़ी बहनें बोली कि नहीं करेंगे टीकाकरण। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। सबसे पहले देश भर की आंगनबाड़ी बहनें इस तस्वीर को ध्यान से देखें। इस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या खास है इस तस्वीर में। इस तस्वीर में कुछ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं बैठी हुई हैं और टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन नहीं, तस्वीर इसके जस्ट उल्टा है। इस तस्वीर को सत्य प्रकाश जी के द्वारा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया गया है और साथ में बताया भी गया है कि सेविका सहायिकाओं ने मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। जी हाँ, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का बहिष्कार सेविका सहायिकाओं के द्वारा कर दिया गया है। सेविका सहायिकाओं ने कहा है कि हम मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण का कार्य नहीं करेंगे। जब इस फोटो को आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर एक आंगनबाड़ी सेविका बहन खड़ी है, उनके हाथ में एक पोस्टर है। उस पोस्टर में देख सकते हैं लिखा गया है कि टीकाकरण बंद। जी हाँ, उनके हाथ में जो पोस्टर है उसमें लिखा गया है कि टीकाकरण बंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण का कार्यक्रम जो है वो मनाया जा रहा है और आंगनबाड़ी बहनों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों ने टीकाकरण कार्यक्रम से मना कर दिया है। उन्होंने मिशन इंद्रधनुष में काम करने से मना कर दिया है। तो इस तरीके से बिहार में चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल में आंगनबाड़ी बहनों ने और भी अधिक सख्त रुख अपनाते हुए मिशन इंद्रधनुष का भी बहिष्कार कर दिया है। इससे पहले ही पिछले 11 दिनों से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटका हुआ है। आंगनबाड़ी बहनें आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करके कार्य का बहिष्कार करके अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटी हुई हैं और अब एक कदम और भी आगे बढ़ते हुए आंगनबाड़ी बहनों ने मिशन इंद्रधनुष का बहिष्कार कर दिया है। आपको दोपहर की वीडियो में ही हमने आपको दिखाया था कि सहरसा जिले में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की गाड़ी का भी घेराव किया गया था। बिहार की सभी आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि जब तक आंगनबाड़ी बहनों की मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक कोई भी काम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं नहीं करेंगी। एक लेटर हमारे पास राम सागर शाह जी के द्वारा भेजा गया है। मैं चाहूंगा कि इस लेटर को आप सभी आंगनबाड़ी बहनें नीचे से देखना शुरू करें। जी हाँ, नीचे से इस लेटर को देखना शुरू करिए। यहाँ पर देख सकते हैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति के द्वारा एक लेटर लिखा गया है। उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के संगठनों ने अपना सिग्नेचर किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से ML पाटिल जी के द्वारा यहाँ पर अपनी सहमति दी गई। इसके अलावा नीलम पांडे जी के द्वारा जो कि उत्तर प्रदेश से आती हैं। इसके साथ ही कुमारी गीता जी जो कि बिहार से आती हैं, छोटेलाल बोनकर जी जो कि राजस्थान से आते हैं। इसके साथ ही साथ बाल मुकुंद सिन्हा जी जो कि झारखंड से आते हैं, सुभद्रा ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश से आती हैं, सुशीला खत्री जो कि उत्तराखंड से आती हैं, पार्वती यादव जो कि छत्तीसगढ़ से आती हैं। इसके अलावा रामेश्वरी मेश्राम जी हैं जो कि मध्य प्रदेश से आती हैं, चंपाबेन परमार जो कि गुजरात से आती हैं, गीतांजलि मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश से आती हैं, दत्ता देशमुख जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और देख सकते हैं कि रूपा गोसाई जो कि आसाम से आती हैं और सावित्री चौधरी बहन हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिलाकर 14 आंगनबाड़ी संगठनों के प्रमुखों ने यहाँ पर सिग्नेचर किया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 आंगनबाड़ी संगठनों के द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर किया गया है जो कि अलग अलग राज्यों से आते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा लेटर लिखा गया है जिसमें इतने राज्यों के संगठनों ने भाग लिया है। तो आइए इस लेटर को पूरा पढ़कर आपको बताते हैं। इस लेटर को हमारे पास राम सागर शाह जी ने भेजा है। यहाँ पर देख सकते हैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। इसकी प्रतियां भेजी गई हैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को और माननीय मंत्री महिला बाल विकास विभाग भारत सरकार को। यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय डाक अनुभाग का मुहर भी लगा गया है। इसका विषय देखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सिविल अपील संख्या 3153 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ग्रेच्युटी देने और नौकरी को स्थायी करने के लिए दिनांक 11-12 सितंबर को होने वाला आंदोलन स्थगित करके 4 अक्टूबर 2023 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जंतर मंतर नई दिल्ली पर प्रदर्शन है। उसी के संबंध में यहाँ पर 14 आंगनबाड़ी संगठनों के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। ये सभी संगठन आपको बता दें कि दिल्ली में आंदोलन के लिए पहुंचे भी थे। इस लेटर में आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है वो जानकारी शायद ही हमारी आंगनबाड़ी बहनों को हो, इसलिए ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों को भी यह जानकारी मिल सके। यहाँ पर देखिए चौथे पॉइंट पर लिखा गया है कि पूरे देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लगातार संघर्ष के कारण भारत सरकार ने माननीय सांसद श्रीमती चंद्रेश कुमारी की अध्यक्षता में सेवा शर्तों का अध्ययन करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2010-11 में एक समिति नियुक्त की थी जिसमें 30 महिला सांसद थी।
समिति ने अपनी रिपोर्ट 12/8/2011 को सांसद को सादर की थी, यानी कि उनको सौंप दी थी। उसके बाद बताया गया है कि इस रिपोर्ट में समिति ने क्या पाया था। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि समिति ने पाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर काम का भारी बोझ है और उनको जो काम दिए गए हैं उनको 4 से 5 घंटे में यानी कि निर्धारित समय में पूरा कर पाना मानवीय रूप में असंभव है, यानी कि कोई मानव तो नहीं संभवतः पूरा कर सकता है 4 से 5 घंटे में। उसके बाद बताया गया है कि समिति ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवा शर्तों में तत्काल संशोधन की सिफारिश की थी, लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2010-11 में एक कमेटी बैठाई गई थी जिसमें 30 महिला सांसद शामिल थी। वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए समीक्षा की गई थी और पाया गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो काम दिए जाते हैं उसको 4 से 5 घंटे में नहीं पूरा किया जा सकता है। उसके बाद इनके जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं उनकी सेवा शर्तों में तत्काल संशोधन करने की भी सिफारिश की गई थी 2011 में ही, लेकिन 2011 के बाद 2023 चल रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 12 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की हालत जैसी तब थी वैसी आज भी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं छठे पॉइंट पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा गया है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं ग्रेच्युटी पाने की हकदार हैं या फिर नहीं हैं। इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसकी याचिका संख्या थी 3153। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में यानी कि पिछले साल सिविल अपील संख्या 3153 में एक फैसला दिया था जो कि आंगनबाड़ी बहनों के हक में था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं मान सेवी नहीं बल्कि सरकार के कर्मचारी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि ICDS एक प्रतिष्ठान है और सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ता है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं भी ग्रेच्युटी पाने की हकदार हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 25/4/2022 को एक फैसला आया जिसमें बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी पाने की हकदार हैं और 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। उसके बाद भी सरकार ने इस निर्णय को देश में कहीं पर भी लागू नहीं किया है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। तो इस तरीके से एक लेटर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी को सौंपा गया है, जिसमें देश के 14 राज्यों से 14 अलग अलग संगठन के नेताओं ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है और उसमें अपना सिग्नेचर भी किया हुआ है। अब इसका असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी सहमति दी है और पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों ने मिलकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। इसके लिए सभी संगठनों का हम अपने ICDS न्यूज चैनल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। बिहार में चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो हमारे पास कुछ भाई बहनों के द्वारा भेजी गई है। आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि नावेद आलम भाई हैं, उनके द्वारा बताया गया है किशनगंज ब्लॉक में CDPO के ऑफिस का घेराव जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी भेजी गई हैं जो आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें एकत्रित होकर CDPO कार्यालय का घेराव करती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर मनोज जी के द्वारा मथानी बेगूसराय से हमारी आंगनबाड़ी बहनों के आंदोलन के दौरान की कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं, जहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि हमारी कुछ आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा एक ज्ञापन वगैरह सौंपा जा रहा है। वो ज्ञापन भी हमारे पास भेजा गया है, आइए उसको भी देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के द्वारा यह ज्ञापन लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सेवा में श्रीमान श्री राजकुमार सिंह जी जो कि बिहार विधानसभा सदस्य हैं, उनको यह ज्ञापन लेटर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं महोदय, विदित हो कि बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के द्वारा 5 सूत्री मांगों के लिए विगत 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इन मांगों पर संघ अपना ध्यान जो है वो आकृष्ट कराना चाहती है। उसके बाद यहाँ पर जो 5 मांगे हैं उन 5 मांगों को भी लिखा गया है, जिसके बारे में आप सभी को पहले से जानकारी है। पहली मांग है यहाँ पर कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक सेविकाओं को 25,000 रुपये और सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रति महीना मानदेय दिया जाए। इसके अलावा सेविकाओं को पर्यवेक्षिका के लिए और सहायिकाओं को सेविका के पद के लिए पदोन्नत किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। इस प्रकार की 5 मांगे हैं। इन 5 मांगों को लेकर एक ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। इसी क्रम में विभा झा बहन के द्वारा एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी गई, जहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि सेविका सहायिकाएं आज करेंगी CDPO कार्यालय पर प्रदर्शन। बेनीपट्टी की यह महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें आगे बताया गया है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर बेनीपट्टी में संचालित 417 में से 390 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला बंद है। इससे पोषाहार सहित सभी कार्य ठप हैं।
आगे बताया गया है कि 5 सूत्री मांगों को लेकर चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई भी पहल नहीं होती हुई दिख रही है। आंदोलनकारी सोमवार को सीडीपीओ कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसकी जानकारी बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिला महासचिव शबनम झा ने दी। उन्होंने बताया कि सेविका सहायिकाओं की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। निर्धारित मजदूरी से भी कम मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को दिया जा रहा है, जिसमें परिवार चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। सरकार वादा खिलाफी करके आंगनबाड़ी बहनों को ठगने का काम कर रही है। इसके साथ ही दीप नारायण जी हैं, उनके द्वारा भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों के आंदोलन की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो साझा की गई हैं, जो आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, साथ में नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से बिहार में चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल में आंगनबाड़ी बहनें डटी हुई हैं। आज हड़ताल का 11वां दिन है और हड़ताल के 11वें दिन भी आंगनबाड़ी बहनें उसी जोश, उसी उत्साह और उसी आक्रोश के साथ आंदोलन में डटी रही। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने अड़ियल रवैये से बाज कब आती है और कब हमारी इन आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को पूरा किया जाता है। तो अगर आप भी हमारी इन आंगनबाड़ी बहनों के आंदोलन का समर्थन करते हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को न्याय मिल सके, इनको इनका हक मिल सके, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हमारी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ मजबूती के साथ सरकार के सामने तक पहुँच सके। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।